एक लालू यादव 1995 के बाद भूमिहारों से टकराना शुरू किए। ये भूमिहारों को उंगली कर रहा है सम्राट चौधरी। हाँ एकदम कर रहा है। और भाजपा पार्टी, अब बताइए ये राजनीतिक चोर चुट्टे लोग जिनकी अपनी सामाजिक पहचान क्या है वो हमारी तय करेंगे। जिन्होंने अपना नाम 10 बार बदला है उसका सरकार तय करेगा कि भूमिहार ब्राह्मण रहेगा कि नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल टाइम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी दौरान है जो बताया गया कि जब भूमिहार आप ब्राह्मण नहीं लिखेंगे, भूमिहार है भूमिहार लिखेंगे। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जमीन रजिस्ट्री है, उसमें भी है जो भूमिहार है भूमिहार ही लिखेंगे। मेरे साथ भूमिहार समाज से युवा है, शिवम भाई है, इनसे जाने का प्रयास करें। क्या कुछ कहिएगा? देखिए दरअसल में क्या है कि सम्राट सरकार को ये क्यों पागलपंती चढ़ गई है और भाजपा पार्टी को भूमिहारों से टकराने की, हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है। एक लालू यादव 1995 के बाद भूमिहारों से टकराना शुरू किए। 90 तक तो रिश्ते लालू यादव का भूमिहार समाज के साथ बहुत बेहतरीन था, तो वो लगातार 3 दफा सत्ता में आ गए। 2000 में भी आए तो टकराहट के बावजूद भी भूमिहारों के कारण ही आए। लेकिन ये आदमी आज 100 दिन सरकार का मात्र पूरे किए हुए हैं, लेकिन ये भूमिहारों को उंगली कर रहा है। सम्राट चौधरी। हाँ एकदम कर रहा है। और भाजपा पार्टी, चाहे नीट छात्रा कांड हो, चाहे ये विवाद हो, यूजीसी का मामला हो या कुछ भी मामला हो, ऐसे कहिए ऐसे ये लोग कर रहा है जैसे कि भूमिहारों को देख लिया तो पकड़ के उंगली करना। विजय सिन्हा का क्या हाल है राजनीति में, ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। अब बताइए ये राजनीतिक चोर चुट्टे लोग जिनकी अपनी सामाजिक पहचान क्या है वो हमारी तय करेंगे। जिन्होंने अपना नाम 10 बार बदला है उसका सरकार तय करेगा कि भूमिहार ब्राह्मण रहेगा कि नहीं रहेगा। उसका अपना ठिकाना है। वो क्या बोलेगा, वो अपने बाप का रखा हुआ नाम नहीं रखा। इतना छटपटा रहे हैं, जब चुनाव आता है तब बोलते हैं कि जब जब बाभन बोला है राज सिंहासन डोला है, और जब जब बाभन बोलता है जिसको चाहता है उसको जो सत्ता में बैठाता है। यानी कहीं ना कहीं साथ तो हम बताते हैं भूमिहार समाज जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, स्वर्ण समाज बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। और जब इस तरह का है जो सत्र में आवाज उठ रहा है तो अब आप लोगों को छटपटी ले रहा है। किस बात का आवाज उठ रहा है? हमको ये लोग नीचा गिराने का, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चोर चुट्टे लोगों और चोर चुट्टे जमावड़ों वाले लोग हमें क्या नीचा दिखा पाएंगे? भूमिहार जाएंगे, अब किधर जाएंगे बताइए? अब बीजेपी के वोट दिए तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के काम कर रहा है, तो भूमिहार जाए तो किधर जाए? आरजेडी को भूमिहारों ने वोट देना शुरू किया तो आज भूमिहार विधायकों की संख्या 25 हो गई है। आप निश्चिंत रहिए कि ये लोग हमारे नीचे झुकेंगे भी, हमें सलाम भी करेंगे, हमारी सलामी भी ठोकेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये सब 29 में भी देख लीजिएगा और 30 में भी, और यू टर्न भी लेंगे भूमिहार ब्राह्मण विवाद पे। ये सरकार जिस सदन में आज ये बोल रही थी कि हम सिर्फ भूमिहार रहने देंगे, ये यू टर्न भी लेंगे। अच्छा, भूमिहार समाज के बहुत सारे विधायक भी हैं, पर जैसे विशाल प्रसाद, उसने बोला कि हम लोग SC ST में ही शामिल कर दिए। एकदम सही तो बोला, कर दो ST में शामिल। जब तुमको हमसे इतना दिक्कत है तो हमें सबसे कमजोर दबे कुचले श्रेणी में डाल दो ना, फिर हम दिखाते हैं। हम सभी दबे कुचले को मजबूत नहीं कर दिए तो कहना, जो दबे कुचले आज हैं जिनके साथ और लोग शोषण कर रहे हैं उनको हम मजबूत ना कर दिए तो देखिए बात ऐसा है कि बीजेपी के ही नेता विशाल प्रशांत और जीवेश मिश्रा ने मजबूती से अपने पक्ष को सदन में रखा है। चलिए, मेरे साथ शिवम भाई थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।